ठीक है। और गाइस क्या करने वाले हैं आज, बोलो बोलो क्या करने वाले हैं प्रीमियम और गुडविल करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एडमिशन। इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें गुडविल की क्या है, ट्रीटमेंट है। गुडविल की का मीनिंग, गुडविल की कैलकुलेशन कर चुके हैं चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 4 में क्या करेंगे, गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे। गुडविल की ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से 80 to 90% सेम है। चेंजिंग PSR में, एडमिशन में, डेथ में, रिटायरमेंट में, चारों में 80 to 90% सेम है। छोटे मोटे हल्के मुल्के चेंजेस आएंगे, जब चैप्टर करोगे आप समझ जाओगे आप। तो अगर ये आपको समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो एडमिशन के हिसाब से करते हैं कि क्या करना है हमें। देखो क्या करना है आपको, ध्यान सुनो। मैं कुछ एक परफॉर्म बना रहा हूँ, नोट्स सबके बना रहा हूँ। ये नोट्स लिख लेना, माइंड में याद कर लेना, और इनके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। फिर क्वेश्चंस को देना कि हाँ ये नोट्स मैंने बनाए हैं, क्या ये मतलब काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जैसे काम करेंगे। ठीक है। उसके बाद जब क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन तक की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। और जब बाद में जब नोट्स रिवाइज करोगे, एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करोगे आपको कहते हैं मजा आएगा। ये नोट्स से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कैसे निकल जाएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऐसे हो जाएगा। और अगेन चीज बता रहा हूँ, ये आज क्लास में नोट्स मैं बनवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा। क्वेश्चन करने के बाद घर पे रिवाइज करोगे आप, तो घर पे फिर इस नोट्स में अपने हिसाब से आप अटेंड करोगे। मैंने बेसिक क्लास के हिसाब से नोट्स मैंने बनवा दूंगा यहाँ पर। आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में कुछ आप नया सीखोगे, और अपने हिसाब से आप इसमें ऐड करोगे। बेशक कलर चेंज कर लेना, जैसे अभी ब्लू से कर रहे हो तो घर पे रेड से, ग्रीन से लिख लेना, ऐड कर लेना, क्योंकि ये नोट्स आपके काम आएंगे। और ट्राई करना कि इस नोट्स को जब लिखोगे तो यहाँ पर वो लगा देना, मतलब या तो बुक मार्कर आता है ना वो लगाने का, या तो वो लगा देना, या स्पेस पर निकाल लेना। क्योंकि नोट्स जितने अच्छे आपके पास बने होंगे, लास्ट में रीजन में दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्लियर है? चलो यहाँ देखते हैं कि क्या करना है। देखो पहले आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, आपको पहले चेक करना है कि क्या ऑलरेडी कोई गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है। गुडविल ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग गुडविल चेक करना है आपको, क्वेश्चन में गिवन है नहीं है। अगर दे रखी है एग्जिस्टिंग गुडविल, तो उसको क्या करोगे आप, उसको करोगे आप राइट ऑफ। क्या करोगे आप, उसको राइट ऑफ। समझ में नहीं आ रहा होगा कि राइट ऑफ का मतलब क्या होता है। राइट ऑफ का मतलब बेसिकली होता है उसको खत्म करना है। उसको क्या करना है, खत्म करना है। गुडविल क्या है, गुडविल है एसेट। गुडविल क्या है, एसेट्स। एसेट को खत्म करना है, सबको क्या करना है, खत्म करना है, कम करना है। जब एसेट बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। क्या करते हैं, डेबिट। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, टू गुडविल अकाउंट। और डेबिट क्या करेंगे, डेबिट में यहाँ पर आ जाएंगे आपके ओल्ड पार्टनर्स। क्या जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स आ जाएंगे। और ये किसमें बढ़ेगा, ओल्ड रेशियो में बढ़ेगी। किसमें बढ़ेगा, ओल्ड रेशियो में। परफॉर्म में निकलो, समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, जब क्वेश्चन कराऊंगा वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। गुडविल कैसे खत्म करना है, अभी टाइम दूंगा लिखने के लिए भी, रुक जाओ। तो गुडविल की राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट, क्रेडिट और ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं। ओके, अब सेकंड एंट्री में जाते हैं। अब नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल के पैसे लेके आएगा और कैपिटल के पैसे लेके आएगा। तो उसकी एंट्री होगी, अच्छा पैसे लेके आ रहा है तो बैंक में पैसे लेके आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ गई, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट। ओके। टू कैपिटल भी लेके आ रहा है, तो मान लेते न्यू पार्टनर, हमारा न्यू पार्टनर का नाम सी है, तो सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और गुडविल के पैसे भी लेके आ रहा है, तो गुडविल के यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना। अब लास्ट में क्या होगा, गुडविल का पैसा किसको मिलेगा, ये पैसा मिलेगा जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनको मिलेगा। अच्छा उनको क्यों मिलेगा, भाई सिंपल सी बात है, अपने प्रॉफिट का हिस्सा वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो कोई ऐसे सेक्रीफाइस तो करेगा नहीं, बदले में कुछ तो लेगा ना। तो बदले में क्या ले रहे हैं, गुडविल के पैसे ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, गुडविल के पैसे ले रहे हैं। तो थर्ड एंट्री क्या बनेगी आपकी, थर्ड एंट्री पास होगी आपकी, प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। टू पैसा किसको मिलेगा, जो पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अच्छा अगर आपको याद हो, मैंने जब आपको गुडविल मैंने कराया था, मैंने एंट्री क्या बताई थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बताई थी मैंने। तो ध्यान दो, मैंने गेनिंग का नाम नहीं लिखा, मैंने गेनिंग का मैंने नाम नहीं लिखा, क्योंकि एडमिशन में नाम लिखा जाता नहीं है, एडमिशन में क्या लिखा जाता है, तो गुडविल लिखा जाता है। ऑलमोस्ट वही है ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग चल रही है ना एंट्री। एक फोर्थ एंट्री है, जब क्वेश्चन में बोलेगा तब पास करेंगे, जब नहीं बोलेगा तब पास नहीं करेंगे। अगर मान लो जो ये प्रीमियम का पैसा है, ये प्रीमियम सॉरी हाँ ये प्रीमियम का पैसा पार्टनर लेके जा रहे हैं, पार्टनर अगर लेके जा रहे हैं, पार्टनर जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो उसकी एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन में बोलेगा तब पास करेंगे। देखो यहाँ सुनो, ये क्या है, ये भी कहते मान लेते हैं कि फर्म में पैसे आ रहे हैं, फर्म में पैसे आ रहे हैं, तो ये पैसे किसको मिलेंगे, ये पैसे मिलेंगे पार्टनर्स को। तो अपने पार्टनर्स के अकाउंट में पैसे डाल दिए, पार्टनर अकाउंट में पैसे डाल दिए। अब पार्टनर अपने अकाउंट से पैसे निकालेंगे, पार्टनर अपने अकाउंट से पैसे निकालेंगे, कम हो जाएगी ना, लाइबिलिटी कम होगी, तो एंट्री क्या बनेगी, सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कैश या बैंक।
वैसे बैंक लिखना, आई प्रेफर बैंक, आई प्रेफर बैंक लिखना, क्योंकि ये डिमोनेटाइजेशन के बाद अच्छी बैंक से हो गई है ना, इसलिए पहले सेंटर में भी कैश लिखा जाता था, बट यहाँ कैश बंद हो गया, यहाँ भी क्या लिखते हैं, बैंक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बैंक। अच्छा, जितने पैसे निकालने के लिए बोलेगा उतने पैसे निकाल देना, या तो बोलेगा कि पूरा अमाउंट निकाल रहे हैं, तो जैसे लेट्स सपोज करो कि हाँ उसको 1 लाख मिले हैं, तो 1 लाख पूरा निकाल देगा। अच्छा, क्वेश्चन में बोलेगा कि 25% निकाल रहा है, तो 1 लाख का 25% निकाल देना, तो बोलेगा 50% निकाल रहा है तो 50% निकाल देना, तो जितना उतना निकाल देना। तो ये क्वेश्चन में गिवन होगी, क्वेश्चन में क्या होगी, गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। और ये भी क्वेश्चन में गिवन होगी, ये भी क्वेश्चन में क्या होगी, गिवन होगी। तो जब भी आपको प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री पास करने के लिए बोलेगा, तो कौन सी 2 एंट्री मैंडेटरी जो पास करनी है, सेकंड और थर्ड एंट्री आप पास करनी है। पहली एंट्री क्वेश्चन में गिवन होगी तो चलना है, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। फोर्थ एंट्री में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, और बाकी सेकंड और थर्ड तो मैंडेटरी पास करनी है। कोई दिक्कत के अंदर नहीं, ये एंट्री तुम्हें याद हो जाएंगी, क्वेश्चन करेंगे याद हो जाएंगी, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ एक बार नोट कर लो, फिर इन एंट्री को बार बार लिखूंगा, ठीक है। एंड आप भी कहते बार बार लिखोगे, आप भी ऐसे लिखना ताकि आप पीछे से देख पाओ ढंग से। वैसे कितनी बढ़िया था वो, बेटी क्या क्या बना लेती है, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस शीट। अभी पीएचडी मत लिखो, ये नोट्स बना रहे हो, पूरा लिखो इसके अंदर ऊपर भी। ये एंट्री याद आ गई होंगी वो, हाँ ऐसा कुछ कर रखा है हमने, है ना, सही है। क्या लिखा है फोर्थ, क्या गया आपने, तो फर्स्ट क्या है लिख लो, लिख लिया, ठीक है। 4 एंट्री पास हो गई आपकी, बहुत बढ़िया। अब ये नोट हो जाए बता देना, हम क्वेश्चन में चलेंगे। मैंने अभी आपको पीडीएफ इसकी भेजी, नहीं भेजी क्वेश्चन की ग्रुप में, नहीं डाली, डालता हूँ। चेक ग्रुप मैंने भेज दिए। बातें मत करो सुखमीत, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, आपस में डिस्कस मत करो। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होते हैं, ओल्ड पार्टनर होते हैं, गलत। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होते हैं, वो होते हैं, नहीं होते। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको। जो अपने प्रॉफिट से कुछ सेक्रीफाइस करेंगे वही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे, ओल्ड पार्टनर नहीं होंगे। हाँ, ओल्ड पार्टनर से ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकल के आते हैं। याद करो, एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि एक कराया था ना, के एल एम पार्टनर्स थे, एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, तो एम ओल्ड पार्टनर्स था, पर क्या वो कहते हैं अपना सही सेक्रीफाइस कर रहा था, तो क्या वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में आएगा, नहीं आएगा। तो इसको याद रखना, एमसीक्यू में से फंस सकते हो। ये देखो, एक पूल है, मान लेते हैं के एल और एम पार्टनर्स है, यहाँ मान लेते हैं एन एडमिट हो गया। अब सेक्रीफाइस पार्टनर कौन होंगे, बोलोगे फिर ओल्ड पार्टनर्स होंगे, तो गलत हो जाएगा। जो इसमें से सेक्रीफाइस करेंगे वो होंगे, तो हो सकता है के हो,
हो सकता है एल हो सकता है एम हो, या हो सकता है कि तीनों ही हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस पे बचना है, ठीक है, क्लिक बेट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है जी। सुखविंद आपका काम बढ़िया बन रहा है, नोट्स आपके ऑलरेडी पेज पे बन रहे हैं। क्वेश्चन पे इधर आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है जी, ए बी क्या है, पार्टनर्स दे रखे हैं। आगे बोल रहे हैं इनकी रेशियो कितनी है, 3:2 इनकी रेशियो दे रखी है। आगे कहता है देन कैपिटल्स आर, देयर कैपिटल आर 1,80,000 एंड 140। तो यहाँ लिख लो, इसकी कैपिटल हो गई 1,80,000 और इसकी हो गई 1,40,000 रिस्पेक्टिवली। कहते दे एडमिट एक्स, पार्टनरशिप में उन्होंने एक्स को क्या किया, एडमिट किया। आगे कह रहा है कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग, मतलब गुडविल कितने पैसे लेके आ रहा है, मतलब कि ये जो है ना एक्स जो है, एक्स लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे लेके आ रहा है कितने, 67,500 लेके आ रहा है, ठीक है। आगे ये बोल रहा है एंड 1,50,000 एज कैपिटल, ठीक है जी। तो यहाँ लिख लेते हैं, और कैपिटल के कितने पैसे लेके आ रहा है, कैपिटल के पैसे लेके आ रहा है 1,50,000 लेके आ रहा है कैपिटल के। आगे कह रहा है एंड विल गेट 1/4, शेयर कितना इसका, 1/4 इसका शेयर है, 1/4 इसका शेयर है। आगे बोल रहा है कि अज्यूमिंग दैट कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्रॉट इन कैश, ठीक है, कैश में ब्रॉट इन हो रही है, ठीक है जी, ओके, एंड पास इन नेसेसरी एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक क्या बोल रहा है, एक एंट्री पास करो, क्या कर रहा है, एंट्री पास करो, और क्वेश्चन का एक पार्ट है कि क्या निकालो, एनपीएसआर निकालो, पीएसआर निकालो। आगे क्या बोला कि व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द फर्म एंड गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो दो केसेस के अंदर, ठीक है जी, ओके। पहला केस क्या है, पहला केस है गुडविल, गुडविल क्या है, रिटेन वाला केस है, गुडविल रिटेन वाला केस है, ध्यान कर लेंगे। एक केस क्या है, एक केस क्या है कि गुडविल क्या विड्रॉन हो रही है, गुडविल क्या हो रही है, विड्रॉन हो रही है। तो गुडविल क्या हो रही है, विड्रॉन हो रही है, क्या हो रही है, विड्रॉन हो रही है। एक चीज तो ये है, ध्यान से समझना, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, अज्यूमिंग बोला ना, अज्यूमिंग दैट कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्रॉट इन कैश, ब्रॉट इन कैश। देखो 3 केस होते हैं गुडविल के, गुडविल के कितने केस होंगे, 3 केस होंगे। तो जो मैंने आपको एंट्री बताई है ना ये वाली, ये जो मैंने आपको 4 एंट्री बताई है गुडविल की, ये जो मैंने आपको 4 एंट्री बताई है आपको, है ना, इसमें मैंने अज्यूम ये किया कि गुडविल ना जो पार्टनर है गुडविल के पैसे लेके आ रहा है, पैसे लेके आ रहा है। हाँ देखो कहाँ गई एंट्री, ये देखो पैसे लेके आ रहा है ना, गुडविल के पैसे लेके आ रहा है। तो जो मैंने आपको केस की एंट्री मैंने बताई है आपको, ये मैंने क्या सोच के बताई है कि पैसे लेके आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं चेंज करवा दूंगा कि अगर मान लो क्या कहते हैं पैसे गुडविल लेकर नहीं आए, गुडविल लेकर लेके नहीं आए, तो क्या नोट बनेंगे। तो मैं यहाँ चेंज करवा दूंगा, ठीक है, कि क्या चेंजेस करने हैं। तो यहाँ देखते हैं, अच्छा हाँ ये केस मैंने आपको नहीं बताया, ये कैसे करा है, गुडविल इज रिटेन और गुडविल इज विड्रॉन, ये नहीं बताया मैंने आपको, बताता हूँ ध्यान से। गुडविल विड्रॉन की बात कर रहा है, गुडविल विड्रॉन की बात कर रहा है ना। तो यहाँ देखो, अब मुझे मैंने बताओ ये पार्टनर में इसमें क्या हो रही है, गुडविल विड्रॉन हो रही है, इसके अंदर पैसे निकाल रहा है, तो विड्रॉन वाला केस। जब विड्रॉन का बोलेगा क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, तो क्या करेंगे, सीधा 1 2 3 निकाल रहा है, 2 ये केस में आ रहा है समझ में, ये बस ये फायदा है और कुछ नहीं है। तो यहाँ देख लेते हैं, एंट्री पास कर लेते हैं, समझ में आ रहा है आपको ये, ठीक है जी। तो ये चेंज तो नहीं होगा, मैं कल चेंज करूँगा तो हो जाएगा, थोड़ा चलो चेंज कर लेते हैं, पंगे ले लेते हैं। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम क्या है, एक्स है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, तुम पूरा लिखोगे। सेकंड एंट्री क्या पास होगी, सेकंड एंट्री पास होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होंगे, आप सुनो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ओल्ड रेशियो निकालोगे, तो गिवन है, निकालोगे क्या गिवन है, न्यू रेशियो निकालोगे, फिर ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगाओगे, फिर उसे निकल के आएगी, ठीक है। मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ, हालांकि कुछ में बोला है तो मैं निकालना पड़ेगा, कुछ में बोला है ना इनके साथ निकालो, तुम निकालोगे और ऐसे निकाल के दिखाओगे, बट मैं भी तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ, अभी तुम्हारा काम क्या करता हूँ मैं, आसान कर देता हूँ। घर पे जब इसको दोबारा करोगे तब कर लेना अच्छे से। तो कैसे निकालेंगे सेगमेंट रेशियो, कुछ नहीं करना। कौन सा केस है पहले ये बताओ, केस कौन सा है ये, सेकंड केस है ये, कितने फर्स्ट बोल रहे हैं, एक, बस एक ही बोल रहे हैं, 2, हाथ थोड़ा बड़ा हाथ करो, कॉन्फिडेंस लेके आओ, 2 0 3 4 5,
5 बच्चे बोल रहे फर्स्ट केस है, वोट दे रहे हो फर्स्ट के लिए? कौन सा केस है? फर्स्ट केस है, तो ऐसे खान खड़ा करो ना, ठीक है। और सेकंड कितने के लिए? 1 2 के लिए सेकंड केस है। अच्छा, सेकंड में क्या लिखा होता था? सेकंड में लिखा होता था कि गेट हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी, एक्वायर्ड लिखा होता था। तो यहाँ कहीं पर भी एक्वायर्ड गेट लिखा है यहाँ पर? पहले बताओ जरा, ये देखो ना, रेशियो चेक करो, ए बी की रेशियो दे रखी है और नए वाले पार्टनर का शेयर गिवन है, और उसमें आता था कि एक्स जो है नए वाला पार्टनर है वो शेयर मतलब एक्वायर करेगा, गेट करेगा ए और बी से किसी रेशियो में। तो क्या कहीं आगे कुछ लाइन लिखी हुई है? नहीं लिखी ना। तो सिर्फ पहले केस में रेशियो गिवन होती थी, ओल्ड रेशियो गिवन होती थी और उसका शेयर गिवन होता था। तो कौन सा केस? पहला केस है ना ये। तो पहले केस में, और उसमें अच्छा हाँ, पहले केस में और भी टाइप्स आते थे कि वो इस रेशियो में लेगा या रिक्वायर्ड आता था। जब कुछ गिवन ना हो ना, सीधे ये क्या हो जाएगी आपकी? ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगी? सेकंड रेशियो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगी? सेकंड रेशियो हो जाएगी। तो बस, तो सेकंड कौन करेगा? ए करेगा, और यहाँ क्या करेगा? बी करेगा। तो यहाँ लिखना 20 कैपिटल अकाउंट, फिर हाँ अमाउंट अलग। हाँ देखते हैं कैसे करना हो, मुझे पता नहीं है अमाउंट के बारे में भी। यहाँ तक क्लियर नहीं? अब देखिए कैसे फिर करना है, जरा आ जाओ। तो कितने पैसे लेके आए? यहाँ देखो कैपिटल कितने पैसे लेके आए? 1,50,000, 1 लाख। कैपिटल क्या लेके आया? 1,50,000 लेके आया। और गुडविल कितने लेके आया? 67,500 लेके आया है, ठीक है। दोनों को ऐड कर लो, कितना आ गया ये? 2,17,500। हाँ जी, तो ये आ गया 2,17,500 निकल के आ गया। यहाँ कितना आएगा? 67,500 निकल के आएगा। अब ये बढ़ेगा ए और बी में, सेकंड रेशियो बढ़ेगा। तो सेकंड रेशियो कितनी देखी है? 3:2 दे रखी नहीं है, हमने बताया कि ओल्ड रेशियो क्या होगी? सेकंड रेशियो होगी। तभी मैंने कहा था एनबीएसआर इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर लेना। और कल टेस्ट में भी टाइम दिया था क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, नहीं करे ना 20 क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन करे ही नहीं आप, डाउट्स नहीं का। चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो यहाँ देखते हैं, ये बांटेंगे 3:2 में, तो कितना आएगा ये? 67,500 को बांटेंगे हम इसको 5 से, तो इतना मुझे बताइए। 65,000 और ये 2,500, ये 13 होगा और ये 500 होगा। सही जा रहा है। 13,500 उसको डबल कर लो, 13 का डबल होता है 26 और 500 का डबल होता है 1, तो 27,000 हो जाएगा। और इसी में 13,500 ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 पे 40,500, ये आ रहा है, ठीक है। 40,500 निकल के आएगा, ठीक है जी। प्रीवियस के अंदर ये क्या हो गया? रिटर्न वाला केस हो गया। क्या होगा? रिटर्न वाला केस हो गया। आगे उसने गुडविल क्या कर रहा है? विड्रॉन कर रहा है। गुडविल क्या कर रहा है? विड्रॉन कर रहा है। तो सुनो, कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी, यहाँ पर भी कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी, ठीक है। पता क्या होता है कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल? कॉपी पेस्ट करना है। क्या करना है? कॉपी पेस्ट करना है। एक एंट्री पास हो जाएगी थर्ड नंबर की। कौन एंट्री पास होगी दानिश? रुक जाओ, दानिश हो गया यहाँ पर कोई बताओ दानिश। नहीं यार समझो क्या चल रहा है क्लास के अंदर, ये ध्यान आज भी नहीं है कई बार ध्यान बटा हुआ है आपका। यहाँ तो समझ में आया? पहले बताओ, यहाँ तो समझ में आया? यहाँ से ऊपर से निकल गया है, झूठ तो नहीं बोल रहे? पक्का देख लो, पक्का। गुडविल निकालने की एंट्री पास हो रही है ना? गुडविल ये विड्रॉन की एंट्री है ना, ये विड्रॉन की एंट्री होगी। क्या एंट्री है? सेक्रेटरी पार्टनर टू कैश, या बैंक कर लो। वो आपने तो थर्ड बोला था। थर्ड तो उसको पैसे देने की एंट्री है ना, तो आपने थर्ड बोला क्या? अरे थर्ड का मैंने इसके लिए पूछा है ना, यहाँ पर थर्ड एंट्री कौन सी होगी? मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट या सेकंड, मैं इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ, नोट्स के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ पर थर्ड अकॉर्डिंग कौन सी है? तो पैसे निकालने की एंट्री क्या होती है? ये पार्टनर क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो ए बी डेबिट हो जाएंगे और टू बैंक। ए में कितना जाएगा? 40,500, बी में आएगा 27,000 और यहाँ आ जाएगा 67,500। तो क्वेश्चन में लिखा नहीं ना कितने पैसे निकाल रहा है, तो मैं मानूंगा पूरे पैसे निकाल रहा हूँ। तो एंट्री पास करोगे आप, क्लियर है? अब सुनो, वेरी ऑनेस्ट, आपको समझ में नहीं आया, मुझे आपको फेस बता रहा है कहाँ से नहीं आया और क्या नहीं आया बताओ। पूरा नहीं आया तो पूरा रिपीट कर देता हूँ एक बार, पक्का देख लो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। देखो वीडियो में नहीं आएगा, अगर वीडियो में भी देखोगे तो नहीं आएगा, इसलिए बेटर कि अभी बार समझ लो। कृष्णा समझ में आया है? करा दूँ?
पूरा रिपीट करा दूँ, ये ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 3:2, ठीक है। उनकी कैपिटल की बंदे रखी है, ओके। आगे रहा है एक्स को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर में। एक्स गुडविल के पैसे लेके आ रहा है 67,500 और कैपिटल लेके आ रहा है 1,50,000 लेके आ रहा है, ठीक है जी। इतना ये दे रखा है। हमें बोल रहा है कि एंट्री पास करो, क्या करो एंट्री पास करो। दो केस आपके पास दे रखे हैं, तो दो केस हैं। पहला ये कि गुडविल क्या होगी, रिटेन होगी, गुडविल क्या होगी, रिटेन होगी, और एक और गुडविल क्या होगी, विड्रॉन होगी। तो जब गुडविल रिटेन होगी मतलब दो केस में पास करने एक एंट्री में पास करनी है गुडविल लाने की, और एक एंट्री पास करनी है गुडविल का पैसा पार्टनर को ट्रांसफर करना है। पार्टनर को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। पार्टनर को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो लाने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट गुडविल। भाई क्यों बैंक डेबिट क्यों हुआ, बैंक डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि एसेट है। क्या है, एसेट है। जब एसेट बढ़ती है क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट। तो बैंक को डेबिट कर दिया, आ गया पैसा, ठीक है। बैंक अभी बाद में लिखेंगे। कैपिटल बढ़ रही है एक्स की कैपिटल बढ़ेगी, जब कैपिटल बढ़ती है क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट कर दिया। आगे यहाँ पर लिखा है टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अभी भी लायबिलिटी है। क्यों, ये पैसा में जो सेक्रेटरी पार्टनर उनको ट्रांसफर करना है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ेगी, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जिनको रूल समझ में नहीं आ रहे हैं वो रूल ये यहाँ देखने की बात है, एसेट्स प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस रेवेन्यू, ठीक है। देखो ये क्या है, ये लिखे हैं आपके यहाँ पर डेबिट में लिखे हैं, डेबिट वाला एलएचएस होता है, कैपिटल वाला क्या होता है, एलएचएस। तो ये कहाँ लिखे, एलएचएस में लिखे मैंने ये, और प्लस में प्लस वाला बढ़ना होता है। तो जब एसेट्स बढ़ेगी और जब एक्सपेंस बढ़ेंगे, तो ये मैंने कहाँ लिखे हैं, ये एलएचएस में लिखे हैं। एलएचएस का मतलब क्या होता है, डेबिट, तो डेबिट करेंगे। और अगर मान लो इसको मैं यहाँ लेके जाऊँ, एक्सपेंस को मैं यहाँ लेके माइनस में आएगा, तो जब मैं माइनस कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो कम करने के लिए इसको मैंने कहाँ लिखूंगा, आरएचएस में लिखूंगा। आरएचएस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट। तो जब एसेट्स कम होंगे और एक्सपेंस कम होंगे, तो क्या करूंगा, इसको मैं क्रेडिट करूंगा। क्या करूंगा, मैं क्रेडिट करूंगा। ये समझ में आ गया। अब कृष्णा मुझे आप बताओगे, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू जब ये तीनों बढ़ेंगे तो इनको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट या डेबिट, तो डेबिट होंगे। ये जो ना जब ये प्लस हो रहे हैं, प्लस वाला बढ़ना हो गया ना, तो कहाँ लिखा है इनको मैंने, क्रेडिट। दानिश बताओ क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। समझ में आ गया, ये रूल समझ में आ गया आपको, ये रूल याद रख लेना। तो इस क्वेश्चन में आते हैं ना अपने, विदाउट वेस्टिंग टाइम दोबारा आते हैं। ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, कुछ दिक्कत है, ए और बी क्या है, दो पार्टनर्स है। रेशियो क्या है, 3:2 दे रखी है। कैपिटल उनकी दे रखी है यहाँ पर, एक्स 1/4 दे रखा है। गुडविल के पैसे लेके आ रहा है एक्स इतना, और कैपिटल के पैसे लेके आ रहा है इतना। बस क्वेश्चन में इतना ही बना है। और ये बोल रहा है कि आप एंट्री पास करो। क्या करो, एंट्री पास करो और एनपीएसआर निकालो। एनपीएसआर निकाल दोगे, वो मुश्किल चीज नहीं है। घर पे जाके एनपीएसआर जरूर निकालो। चार आप 20 क्वेश्चन करके आए हो, बट इफ यू वांट कि अगर हाँ ये आएगी। इधर देखो, घर के एनपीएसआर निकालोगे, ओके। अभ्यास सुनो, एंट्री पास करनी है तो दो केस हैं, गुडविल रिटेन का और गुडविल विड्रॉन का। जब रिटेन की बात करेगा तो भाई अब देखो यहाँ गुडविल क्वेश्चन में एक्जिस्टिंग गुडविल गिवन नहीं है, तो राइट ऑफ नहीं होगी। तो मतलब दूसरे नंबर की एंट्री, थर्ड नंबर की एंट्री पास करनी है, तो यहाँ पर गुडविल लाने की एंट्री होगी और गुडविल ट्रांसफर की एंट्री होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक एसेट है, एसेट जब बढ़ेगा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट कर दिया। एक्स कैपिटल लेके आ रहा है, कैपिटल बढ़ेगी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट कर दिया। प्रीमियम गुडविल क्या है, लायबिलिटी है। क्या है, लायबिलिटी है। मतलब लायबिलिटी क्यों, क्योंकि ये पैसा को ट्रांसफर करना है सेक्रीफाइस पार्टनर को, इसलिए लायबिलिटी है फर्म के लिए। तो लायबिलिटी बढ़ेगी, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट कर दिया। प्रीमियम गुडविल का पैसा दे रखा था 67,500 लिख दिया यहाँ पर, कैपिटल का पैसा दे रखा था 1.5 लाख लिख दिया। इन दोनों का सम यहाँ आ जाएगा बैलेंस शीट से। अब क्या करेंगे, अब इस क्या करेंगे, ट्रांसफर सेक्रीफाइस पार्टनर के अंदर। तो लिखा डेबिट क्यों किया इसको, भाई लायबिलिटी था। क्या है, लायबिलिटी। अभी हम पार्टनर को ट्रांसफर कर रहे हैं, पार्टनर को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर। भाई ये पैसा पार्टनर को देना है ना, जो सेक्रीफाइस पार्टनर उनको देना है। अब सेक्रीफाइस पार्टनर जो पैसा दे दोगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, लायबिलिटी कम होगी तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। कर दिया डेबिट। अच्छा जी, यहाँ पर आ गए सेक्रीफाइस पार्टनर का, यहाँ पर क्या आ गए, सेक्रीफाइस पार्टनर का। मैंने अपना काम आसान किया है। काम मैंने आसान क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है कि केस 1 लग रहा है। तो केस 1 के अंदर क्या है, केस 1 के अंदर जो ओल्ड रेशियो होगी क्या होगी, सेक्रीफाइस रेशियो होगी। तो मैं अगर समझ में नहीं आ रहा तो पहले न्यू रेशियो निकालो, न्यू रेशियो निकालने के बाद ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगा के उससे सेक्रीफाइस रेशियो निकालो। तो आपके 5 मिनट मैंने सेव कर दिए हैं आपके। अगर क्वेश्चन देखिएगा, मान लो क्वेश्चन में एनपीएसआर निकाल के नहीं बोलता है, सीधे एंट्री बोलता है, या 1 मार्कर में आता है, तो सीधा ऐसे करो क्वेश्चन, सीधे क्या करो, क्वेश्चन ऐसा करो ना, टाइम सेव करो। यार समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना, ठीक है जी। तो ये ए आ गया और ये बी की मैंने यहाँ लिख दी है। और रेशियो क्या है, 3:2 है। जो ओल्ड रेशियो होगी क्या होगी, सेक्रीफाइस रेशियो होगी। तो 3:2 में मैंने इसको बांट दिया, इसको मैंने 3:2 में मैंने बांट दिया, खत्म। आगे बोला गुडविल रिटेन रहेगी, अभी गुडविल क्या रिटेन है, मतलब अभी गुडविल रिटेन मतलब कि गुडविल भी पार्टनर के अकाउंट में, पार्टनर निकाल नहीं रहे हैं। और गुडविल विड्रॉल मतलब क्या होगा, पार्टनर निकाल रहे हैं।
तो क्वेश्चन ये है, ये तो एंट्री सेम, मतलब पहली एंट्री और दूसरी एंट्री सेम रहेंगी ना, बस गुडविल निकालने की एंट्री पास करनी है, तो गुडविल निकालने की एंट्री पास कर देते हैं। मतलब पार्टनर पैसे निकाल रहे हैं, पार्टनर पैसे निकाल रहे हैं। अब देखो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट है ना ये, तो लाइबिलिटी है, तो पार्टनर पैसे पैसे तो देनी है पार्टनर को, लाइबिलिटी कम हो रही है क्या करेंगे, मतलब कैपिटल कम हो रही क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो डेबिट कर दिए मैंने ये। अच्छा पैसा निकाल रहे हैं तो एसेट कम हो रही है, एसेट कम होगी तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट कर दिया, खत्म। आया समझ में ये? अब तो आ गया होगा यार, अब तो बहुत डिटेल में समझाया, उनके साथ समझाया है। अब सुनो सुनो ध्यान सुनो, लाइक इफ यू आर प्लानिंग डू अकाउंटिंग कोर्स आफ्टर योर 12th, कुछ भी अकाउंटिंग की फील्ड में आपको जाना है आफ्टर 12th, सीए करना है, सीएमए करना है, ठीक है, एक्चुअल करनी है, कुछ और करना है आपको, ठीक है, जो भी अकाउंटिंग के रिगार्डिंग फीस है, जहाँ मतलब बीबीए करना है, जहाँ अकाउंट्स यूज होगा, ठीक है, बीकॉम करनी है आपको, तो आई रिकमेंड यू कि इसको अभी जब क्वेश्चन करोगे आप, एंट्री अब लिखोगे आप, तो रूल आप रिवाइज कर देना माइंड में कि भाई डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो रही है, ये क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि पैसे देने हैं, मतलब क्रेडिट लेना है क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है, क्योंकि उनको बाद में कैश पे करना है, तो ये क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब रूल के साथ करो, 10-12 क्वेश्चन रूल के साथ कर लो अभी की है ना, ताकि माइंड में फिट हो जाए, ठीक है। और जब बोर्ड का टाइम जब आएगा लास्ट का, जब बोर्ड का टाइम आएगा तब आपको एंट्री याद हो जाएंगी और आपको रूल समझ में आपको आ जाएंगे, रूल आप भूलोगे नहीं, ठीक है। जैसे अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अब आपको रटा होगा ये, आप बोलोगे सर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, पर मैं तो कैसे निकल के आया ये, तो पता है ना आपको कैसे निकल के आया, नहीं पता, कितनों का नहीं पता, बताना जरा, पूरी क्लास को नहीं पता भाई साहब। अच्छा ये पता है कि a प्लस बी का इनको मल्टीप्लाई करना आता है, ए को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ए स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ए बी, अब बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी ए आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, बी स्क्वायर निकल के आएगा। अब ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ए बी और बी ए तो बराबर ही होते हैं, तो कितना वो 2ab हो गए, तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। आगे हो रही है, तो मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर आपको पता है कि चीज कैसे निकल के आ रही है तो कर लोगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है सर ये भी ठीक, अकाउंट मैच लगती है। हाँ ब्रॉड इन कैश, अच्छा यहाँ सुन लो, सुनो सुनो, ये ब्रॉड इन कैश लिखा है ना, हमने बैंक क्यों लिखा है, मैंने आपको बता चुका हूँ अभी मैं कि पहले जनरली क्या होता कैश लिखना होता था, अब थोड़े रूल थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन को करनी है अब बैंक के थ्रू करो, तो कैश मत लिखो, आप कैश अवॉइड करो, कैश क्या करो, अवॉइड करो, लिख भी लोगे गलत नहीं होगा, ठीक है, बट क्योंकि हम गवर्नमेंट के रूल फॉलो करेंगे, ठीक है भाई, अकाउंटेंट हम लोग, हमें कहते हैं रूल अकॉर्डिंग चलना है। आप पता है क्वेश्चन अब कर रहे हो, आप ऐसे नहीं कर सकते, नहीं निकल दो कैश को ऐसे काट दो, उसको ऐसे लिख देंगे, अगर आपने ये कर दिया कोई जेल हो जाएगी आपको, ठीक है, लिटरली। अगर आप अकाउंट बना, मतलब ये इसलिए अगर आप अकाउंट से बना रहे हो आप, तो आप किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आप हाँ अकाउंट आप बना रहे हो, तो प्रीफॉर्म गुडविल आपने जेलर बन गया, तो आपने ऐसे काट के आपने ऐसे जी बना दिया आपने, ठीक है, तो आपने ऐसे दिखाया ना अपने वहाँ पर, लिटरली आपको जेल हो जाएगी, टेम्परिंग होती है, विंडो ड्रेसिंग कहते हैं उसको, ठीक है। आपने क्राइम किया, एक बच्ची ने क्या हुआ, एक बच्ची ने ऐसे किया, 11 के अंदर थी, तो उसके टीचर ने नंबर काट दिए, तो फिर कहती है मैम आपने नंबर क्यों काट दिया, मैंने लिखा तो काट के सही करके, तो पता मैम क्या कहती हैं, शुक्र को नंबर काटे हैं, आपको जेल नहीं भेजा मैंने, आपने क्राइम किया है आपको जेल हो सकती है। तो ये सीन है इसके अंदर, समझ में आ रहा है कोई, ये वाला क्वेश्चन करो, एंड ये क्वेश्चन करने के बाद आई रिकमेंड यू कि कहते हैं आप इस क्वेश्चन नंबर ये और क्वेश्चन नंबर ये दोनों क्वेश्चन बड़े आराम से आपके हो जाएंगे, इसमें केस 3 लग रहा है और इसमें केस 2 लग रहा है, मैंने आपको पहले हेल्प कर दी है, करो ध्यान से ये, ठीक है। सुखमीत ये नंबर आपके घर से है 9910603824, यार बातों बातों में ना 1 बज गया और मुझे क्वेश्चन भी आगे और करवाने हैं आपको। पूरे 1 कर दिया, छुट्टी कर देना, सुबह का कुछ नहीं खा के आया।
क्या प्रीमियम फॉर गुडविल, हाँ लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है? कैपिटल इंटर लाइबिलिटी है। सीबीएसई आपसे रूल्स नहीं पूछेगी, बट पता होना चाहिए। जब वाइवा दोगे ना आप, और आप बताओगे सर ये लाइबिलिटी है, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, आपसे इंप्रेस हो जाएगा, अपने घर की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देगा, अपनी गाड़ी तुम्हें दे देगा, वो कहेगा ले जाओ भाई, क्या बढ़िया वाइवा दिया तुमने, मैं तुम्हारा फैन बन गया। तो ये रूल हमसे याद कर लेना। ये कौन है? आपको भाई फ़ोन साइलेंट में कर लो प्लीज़। हाँ ये कैपिटल लिखेंगे, सेम अकाउंट आएगा ना। पे चाहिए, ये बेस बहुत है, सही है। अभी आप लोग नोट्स बना लो अच्छे से, बेटर रहेगा आपके लिए, फ़ायदे वाली चीज़ रहेगी, मज़ा आएगा आपको नोट्स बनाने में। ये ना विड्रॉन की एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, टू बैंक। ये हाँ ये सेम रिपीट होंगे यहाँ पर, क्योंकि केस अलग है ना। अब ये नहीं बोलोगे सेम एस अब लिख के नहीं आओगे, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, पर लिख के नहीं आओगे, आपको एंट्री पूरी पास करनी है। अगेन वहीं बैठो, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है रिपीट के लिए, बुक लेके आए हो डी गोयल? कब तक आएगी उसकी? तो आज तक आ जाएगी, शाम तक 11 आ जाएगी, परसों आएगी। चलो बैठो अभी क्वेश्चन करो, मैं बताता हूँ। यार 1:30 बजे छुट्टी करनी है, टॉप ही रह जाएगा। कुछ मंगा दूँ खाने के लिए? कुछ मंगा दूँ? नहीं ये वाला आपका है? ये तो मेरा है। टेस्ट चेक करा नहीं है मैंने अभी, टेस्ट निकाल दो उसमें से। चेक आज ले जाऊंगा, 2 साल बाद चेक करके दे दूंगा। आज ले जाऊंगा, 2 साल बाद चेक करके भेज दूंगा। तब आप लोग थोड़े बड़े हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, अब समझ पाओगे हाँ सर ने क्या गलती करी है। अभी समझ जाओगे गलती क्या करी है, समझ जाओगे कि मैंने कहाँ नंबर का काटने, समझ जाओगे आप। फिर कल फिर कल दे दूंगा। ठीक है, यार सबसे बुरा काम है चेक करने का, बहुत ही बुरा काम है। पर ये मुझे चेक, ये बढ़िया था। हाँ जी क्वेश्चन कॉपी हो गया वाला, हो गया क्वेश्चन कॉपी वाला। ओके ये और 10 पे आते हैं फटाफट, मैं 2 मिनट में करा दूंगा क्वेश्चन ये वाला। ये देखते हैं 2 मिनट करा क्वेश्चन को। आपने टेस्ट में क्या किया है, इसमें आपने ये निकाला है, मैं बिना निकाले ये निकाल दूंगा। निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा बताओ जरा मुझे, पहले ये से नो बताओ। और मैंने आपको सिखाया नहीं सिखाया, ये तो सिखा रखा है ना।
ठीक है, भूल गए चलो यहाँ देखो क्या कह रहा है, एक्स वाई पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो दे रखी है हमारे पास, एक्स वाई पार्टनर का रेशियो 2:1। आगे क्या बोल रहा है कि दे एडमिट जेड को एडमिट किया है 1/4। ठीक है, ही एक्वायर क्या कर रहा है, जेड जो है जेड एक्वायर कर रहा है इक्वली, क्या कर रहा है, इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, मतलब जो इसका शेयर है ना जेड का, ये एक्स और वाई से क्या ले रहा है, इक्वली ले रहा है, क्या ले रहा है, इक्वली ले रहा है। केस 2 में रेशियो वाला केस है, केस 2 में रेशियो वाला केस है, और हमारा को यही क्या है, रेशियो। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अगर फ्रैक्शन होता तो रेशियो बना लेते और निकल के आ जाती, तो निकल के आगे। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप घर पे टाइम वेस्ट अच्छे से करना, इसे टाइम वेस्ट मत बोलो, सब मेहनत बोलते हैं, अच्छे से करना। आगे क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है कि ब्रिंग 1,65,000 क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, और 3,000 क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है कैश के अंदर। तो पहली एंट्री क्या होगी बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैप और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के पैसे लेके आया है 30,000 रुपए, इसके कितना लेके आया है 1,65,000, टोटल कितना आ गया 1,95,000। समझ में आया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू बोलो 2x और 2y। ठीक है, 30,000 रुपए निकल गया, आगे क्या बटेगा, 15। क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया, इजी था मुश्किल था ये, बहुत जल्दी खत्म कर दिया ना क्वेश्चन ये वाला। चलो ठीक है, तो जैसे आपने किया है ना, अगर आप ऐसे करेंगे आप नंबर नहीं दोगे और आप खुश हो रहे हो। हाँ उसने स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कुछ, मतलब वो रिटेन कर रहा है गुडविल। एग्जैक्टली, मैंने बोला था यहाँ देखो, चेक करो, बिल्कुल चेक करो, यहाँ देखो सारे एंट्री मैंने जब लिखवाएंगे इधर देखो कि क्वेश्चन में गिवन होगा और यहाँ भी क्वेश्चन में गिवन होगा, अदरवाइज 2 एंट्री पास करनी है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ये। चलो यहाँ देखो, आप इधर देखो, ये सुरेंद्र वाला केस क्या है, सुरेंद्र सरेंडर है ये, अच्छा कोर्स करना पड़ेगा इंग्लिश का। चलो यहाँ देखो, यहाँ कहता है कि सिंह, गुप्ता और मलिक की बात हो रही है, रेशियो क्या दे रखी है 3:3। ठीक है, उन्होंने एडमिट किसको किया है, लाल को एडमिट किया है, लाल को उन्होंने क्या किया, एडमिट किया है। और लाल क्या कर रहे हैं, लाल 3 लाख रुपए लेके आ रहा है कैपिटल के, और 1,05,000 लेके आ रहा है गुडविल के। ठीक है जी, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल 3 लाख, और यहाँ पर आ गया 1,05,000। यहाँ समझ में आ रहा है, बहुत जल्दी चल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना लोगों को। ओके, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है सिंह सरेंडर 1/3 ऑफ शेयर। ठीक है जी, सिंह सरेंडर मतलब सिंह यानी कि एस है, एस ने क्या किया, एस ने 1/3 ऑफ शेयर बोला है ना उसने, तो एक मिनट को ऐसे कर देते हैं, सिंह जी और एम 1/3 ऑफ शेयर बोला है ना, तो 1/3 इसका शेयर कितना था, इंटू 3/8। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, गुप्ता सरेंडर 1/4 ऑफ शेयर, 1/4 इंटू 2/8। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है मलिक सरेंडर 1/5 शेयर, तो 1/5 3/8। ध्यान से चेक करो क्या लिखा है, इतना बड़ा बड़ा एग्जैक्टली। अब ये मैंने क्या निकाला, मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकाला मैंने ये, लेकिन आप ऐसे नहीं निकालोगे। ठीक है जी, चलो ये क्या हो गया आपका, कितना 3/24 3/24, 28 कहां से आता है 3 की टेबल। ये हो गया 2/32, 32 और ये हो गया 3/40। एलसीएम कितना आ रहा है 80, नहीं 80 नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, रुको काट लो, यहाँ 1/8 बचेगा, यहाँ 1/16 बचेगा, और यहाँ बचेगा 3/40। अब 80 निकल के आ रहा है, 80 निकल के आ रहा है, तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक मिनट, 80 बोला है ना, गलत निकाला है मैंने, 80 का 10 हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना ऊपर नीचे, 10 से, इसको 5 से करोगे और इसको 2 से करोगे, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये रेशियो निकल के आएगी सेग्रीगेटिंग रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन में अगर 1 मार्कर में अगर आता है सेग्रीगेटिंग रेशियो निकालने के लिए कैसे निकालोगे, ऐसे या ओल्ड माइनस न्यू से निकालोगे, ऐसे ना। ठीक है जी, क्लियर है ये, समझ में आ गया ये। चलो जी एंट्री पे आ जाओ जरा, पहली एंट्री क्या होगी बोलना दानिश। हाय दानिश, क्या एंट्री होगी बोलो, बैंक अकाउंट। अगर एंट्री याद नहीं पीछे से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है,
सीस नहीं है यहाँ पर नाम, लाल नाम है यहाँ पर। टू लाल और टू प्रीमियम प्रीमियम पूरा बोलो, वो हिंट दे रहा है आपको अब, और तभी हिंट नहीं ले पा रहे हो आप। एग्जैक्टली, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल के पैसे कितने गिवन है? 3 लाख गिवन है, और गुडविल के पैसे कितने गिवन है? 1,05,000। तो टोटल कितना आ गया? 4,05,000 आ गया। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सिंह गुप्ता और टू ये एम जुम्मलिक नाम का। ठीक है, तो 1,05,000 दे रखा है। इस 1,05,000 को कितना आ रहा है? 21 निकल गया, 5,000 निकल के आएगा, तो 30,000, 25,000 और 50,000। ठीक है जी, क्लियर है? ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये कृष्णा बहुत जल्दी बांटा है मैंने इसके अंदर, पक्का है? ठीक है जी, चलो यहाँ देखते हैं ना। अब जरा इस पे आओ जरा, ये समझिए कि इसमें अच्छा कैसे, इसमें ना कैश लेके नहीं आ रहा, इसमें कैश लेके नहीं आ रहा है, ध्यान से चेक करो, कैश लेके नहीं आ रहा, बट इसको हम कैश वाला केस मानेंगे। क्या मानेंगे? मतलब कैश वाला, मतलब बेसिकली गुडविल के पैसे लेके आ रहा है, कैश में लेके नहीं आ रहा, बट कैश के अलावा जो चीजें उसमें तो पैसे लेके आ ही रहा है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत के अंदर? जैसे तुम्हें फीस ना दो आप लोग, फीस के मुझे अपने घर के कागज दे दो, मैं बुरा ना मानूंगा। ठीक है, तो ये वही चीज है। देखो अपना लैंड दे रहा है वो, देखो, देख रहे हो? देख रहे हो? देख रहे हो? ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ आते हैं। क्या कहता है? ए और बी पार्टनर दे रखे हैं, रेशो क्या बोलना है? ए और बी की 7:5 दे रखी है। आगे क्या बोल रहा है? फर्स्ट स्टेप को क्या हुआ? उन्होंने सी को एडमिट किया। सी को क्या किया उन्होंने? एडमिट किया। सी का शेयर है 1/6, सी का शेयर है 1/6। ठीक है, अच्छा इसमें इंटरेस्ट गिवन है। ओ यार, यहाँ मेरी ट्रिक काम नहीं करेगी, मैं बहुत उछल रहा था। 7:4, ये बेसिकली ए बी सी की रेशियो दे रखी है। अब सुनो, यहाँ पर कोई जुगाड़ नहीं है, यहाँ पर ओल्ड बैलेंस न्यू करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ कुछ लोग नहीं है आप। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत के अंदर नहीं? चलो यहाँ देखते हैं आगे। कह रहा है सी कंट्रीब्यूट फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड हिज कैपिटल। देखो क्या कह रहा है, एसेट्स लेके आ रहा है। क्या कह रहा है? एसेट्स लेके, कैश लेके नहीं आया, एसेट लेके आया है। क्या कैपिटल के लिए लेके आ रहा है और किस लिए लेके आ रहा है? गुडविल के लिए लेके आ रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं समझा देता हूँ, जो बांटने वाला पार्ट है तुम घर पे कर लेना। तो क्या हुआ है, देख लेते हैं। सुनो क्या क्या लेके आ रहा है, क्या क्या लेके आ रहा है? स्टॉक लेके आ रहा है भाई। हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करते थे ना, बैंक एसेट्स थी, तो यहाँ पर एसेट का नाम दे रखा है, तो स्टॉक लेके आ रहा है 7,000 रुपये का। डेटर लेके आ रहा है, डेटर कितने का लेके आया है? 80,000 का डेटर लेके आया है। लैंड लेके आया है, लैंड लिख देते हैं, लैंड। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी कितने का लेके आया है? 1,20,000 का। यार पूरी जिंदगी कमाई लगा दी इसने अपनी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये? ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ओके, तो 2 ये पैसे किसके हैं? 2 सीज कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, उसी के तो पैसे हैं ये, है ना? तो उस बैंक की जगह क्या आ गया, तो ऐसे लेके आ रहा, उसका नाम आ गया। मतलब इसे बोलते हैं कैश लेके नहीं आ रहा, काइन लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? काइन। तो काइन का नाम आ जाएगा, काइन का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं? तो अब ध्यान सुनो, ये कैसे करें? तो ध्यान देखते हैं क्या कर रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म क्या बोल रहा है? गुडविल ऑफ द फर्म बोल रहा है कितनी है? 7,50,000 दे रखी है। तो फिर बताओ गुडविल के पैसे कितने हुए? यहाँ पे बता सकता है कितना आएगा? 7,05,000 होगा, 7,50,000 होगा। कितने बोल रहा है? 750 होगा। एक बोल दे रहे आपने दिया। ये फर्म की है, क्या है ये? फर्म की है। देखो क्या लिखा है? फर्म लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है? फर्म लिखा है। और चेक करो यहाँ, देखो इसमें क्या था? देखो उसमें साफ लिखा था कि 1,05,000 एज ए शेयर इन गुडविल। तो मतलब वहाँ जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए उसमें एज ए शेयर लिखा था, अपने शेयर, उसका मतलब फॉरेन शेयर लिखा था, फॉरेन शेयर लिखा था। बट यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर फर्म लिखा है। क्या लिखा है? फर्म लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? फर्म। तो क्या करोगे आप यहाँ रफ में आओगे, 7,50,000 फर्म की गुडविल है, तो उसका शेयर कितना गिवन है? उसका शेयर है 1/6। कितना शेयर कितना है उसका? या तो यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो। कितना आ रहा है? 4/4 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 24। ये ऐसे निकाल लो, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो कितना आएगा? 1/6 निकल के आएगा। ये 1/6 निकल के आएगा। ठीक है, जितना नहीं प्लीज यहाँ देखो, यहाँ देखो कितना आ गया? ये 7,50,000 निकल के आ गया।
इंटू 1/6 निकल के आ गया। अब सुनो इसको डिवाइड कैसे करना है, इसको डिवाइड ऐसे करो, मुझे पता है 72 जो है वो 6 के टेबल में आता है, 12 6 कितना होता है 72 होता है, मुझे इतना पता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा 7 लाख प्लस 7,20,000 प्लस 30,000। अब 1/6 करना है, क्या करना है 1/6 करना है ना, तो ये हो जाएगा 12, मतलब 1 लाख, ये 12 हो जाएगा ना, मतलब 1,20,000 निकल के आ गया, और ये हो जाएगा 5,000, तो कितना गया 1,25,000 निकल के आ गया। तो कितने पैसे गुडविल के 1 लाख निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे निकालेंगे, ये कौन बता सकता है ये कैसे निकलेगा, ये समझ में आया कि 1,25,000 कैसे निकल के आया है, दानी समझ में आया 125, सबको प्लस करके इनको प्लस करेंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर कैसे आ जाएगा, ये प्लस कर दिया, ठीक है, अभी एक्सेप्ट बताया आपने, मतलब ये जो प्लस करूंगा ये बराबर यहीं आ जाएगा, 35,000 आ गया। इनको ऐड करके कितना आ रहा है 2,60,000 2,60,000 निकल के आ रहा है, 4,60,000 ये 2 4 4 हाँ 460 आ रहा है, 460 आ गया इनको ऐड करके। तो ये कितना कैपिटल क्या होगी, 35 है। कैसे निकाला, पहले उन सबको ऐड करा, फिर 1,25 को माइनस करके वो आ गया। बहुत बढ़िया, यही करना है। इसे निकालेंगे हम बैलेंस फिगर से, इसे निकालेंगे हम बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। दानी सुनो क्यों करा हमने ऐसा, सुनो क्यों करा, हमें ये पता है ना कि डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर होता है, पता है ना आपको, एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा ना, तो डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर होगा। तो जब ये 460 निकल के आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 460 निकल के आ रहा है, और नीचे वाला ये 125 निकल के आ रहा है, तो भाई ये क्या होगा, ये बेसिकली क्या होगा 460 माइनस 125, क्योंकि डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर निकल के आ रहा है। समझ में आ रहा है ये, तो किससे निकालेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं ना, समझ में आ रहा है, ये घर में कर लोगे। ये नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी, बस ए बी। आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी, आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी इसके अंदर। मैं हम ए बी अज्यूम करके चल रहा हूँ, हो सकता ना आए क्वेश्चन, से 3 नंबर का आएगा, ये 2 एंट्री पास करनी है 3 नंबर, तो 3 नंबर है, होना 2 नंबर का आता, ठीक है, 2 एंट्री 2 नंबर की, लेकिन इतना सब कुछ करना है इसलिए 3 नंबर। क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। कभी कभी क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ जाता है, टेंशन ना लो, 3 से 4 नंबर की मान के चलो, 3 से 4 नंबर का आएगा। बट आजकल सुनो, बट आजकल ना, आजकल तुम्हारी किस्मत इतनी बेकार हो चुकी है कि ये सेम क्वेश्चन किस में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। लिटरली ये पहले से मन बना के बैठा है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाएगा, और एमसीक्यू में क्या आएगा, पता क्या पूछेगा आपसे, ये पूछेगा, ये बताओ कि जो पार्टनर है ना, ये बता, ये पूछ लेगा आपसे, एंट्री नहीं बोलेगा, आपसे बोलेगा कैपिटल का अमाउंट क्या है। अब कैपिटल का अमाउंट कैसे निकालोगे आप, एंट्री पास तो करो, तो एंट्री तभी पास करोगे इसके अंदर, ठीक है, ये आ जाएगा। या उस हिसाब से पूछ ले कि जब नेक्स्ट एंट्री पास करोगे ना, ये प्रीमियम फॉर गुडविल पास करोगे, तो जो सैक्रिफाइस पार्टनर निकल के आएंगे, हो सकता है इनका अमाउंट पूछ ले या एंट्री पूछ ले आपसे कि क्या एंट्री होगी। तो क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू में आएगा, मतलब पूरा क्वेश्चन, मतलब इसलिए क्या है कि एमसीक्यू में क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, बट प्रेजेंटेशन नहीं करनी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, इस पर आते हैं, पढ़ो आरती और भारती और पार्टनर इन फॉर्म रेशियो की दे रखी है, एडमिट सारथी, ओहो ऐसा टंग टूसा चल रहा है, आरती भारती सारथी, ऐसा नहीं, पार्टनर की रेशियो दे रखी है यार, इसमें रेशियो दे रखी है, और इतना रेशियो ये है गुडविल, और हाँ ये को क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ो ये क्या है, देखो क्या लिखा है, तो ये क्या है, ये गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, इसको क्या करोगे, राइट ऑफ करेंगे। क्या एंट्री बताई थी मैंने इसको, अगर एंट्री भूल गए तो चलो कोई बात नहीं, अगर याद नहीं आ रही तो गुडविल खत्म करनी है, गुडविल एसेट होती है, खत्म करोगे तो क्या होगा, क्रेडिट करोगे तो गुडविल क्रेडिट होगी, गुडविल क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुडविल आ जाएगा, और ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पर, आरती और भारती, ए और बी, किस रेशियो में करोगे, ओल्ड रेशियो में करोगे, किस में करेंगे, ओल्ड रेशियो में। क्या रेशियो दे रखी है, 3:2 दे रखी है, तो 60,000 दे रखा है, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12 निकल के आएगा, 12 को 2 से करेंगे 24 निकल के आएगा, और 3 से करेंगे 36 निकल के आएगा। ठीक है, समझ में आया ये, समझ में आया ये, कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बोलो, बैंक अमाउंट डेबिट टू और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सारथी का अमाउंट कितना लिखा है,
प्राप्ति, अच्छा देखो क्या लिखा है, फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल 1 लाख रुपए, तो ये फर्म की गुडविल है या उसकी गुडविल है? तो सीधा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। ये समझ में आया? कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? कैपिटल गिवन नहीं है, छोड़ो फिर, गिवन नहीं है तो क्यों पंगे लेने, 60 आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? प्रीमियम का 1 लाख कैसे हो गया? इक्वल का आ रहा है डेबिट क्रेडिट इसमें 60 और 1 आ रहा है ना, एस कैपिटल हमारी 40 में हो जाएगी। 40 होगी। क्या कह रहे हो? जैसे बैंक का 60,000 है डेबिट पे है, पीएफजी क्रेडिट पे है 60,000 और 1 लाख, अरे मैंने गलती कर दी, ना, यहाँ 1 लाख रुपए आएगा। जो 60,000 जो है ना, ये 60,000 ओल्ड गुडविल है, ये मैंने राइट ऑफ कर दी ना मैंने, गुडविल तो 1 लाख लेके आ रहा है ना, तो 1 लाख यहाँ आएगा, 1 लाख यहाँ आएगा, ये करना है। मैंने अमाउंट कॉपी किया है, चश्मा लगा रखा नहीं है, लगा हुआ है मेरे को, और मैंने लगाया नहीं है, थोड़ा कूल बनता हूँ कि चश्मा लगा के अच्छा दिखूंगा, ना लगा के, ठीक है, गलती मेरी है इसके अंदर, 1 लाख ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 1 लाख बांटोगे आप, ठीक है जी, समझ में आ गया ये? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं ना, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, ये पढ़ना क्या कहता है, ध्यान सुनो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है ये, कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, पैसे लेके आ रहा है गुडविल के? नहीं आ रहा, तो मैंने कहा था ना, जो मैंने आपको केस करवाए थे उसमें पैसा गुडविल के लेके आ रहा था। अच्छा, एक क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया था, बाकी अभी जितने क्वेश्चन हमने किए उसमें क्लियरली बोल नहीं रहा था, बट हम समझ गए थे कि हाँ लेके आ रहा है, बट यहाँ क्लियरली बोला कि लेके नहीं आ रहा है। तो सुनो, जो आपको बात याद रखनी है, गुडविल के 3 तरीके हैं करने के। पहला तरीका है कि कैश लेके आएगा, काइंड लेके आएगा, तो आप पढ़ के समझ जाओगे कि हाँ लेके आ रहा है, ठीक है। ये केस नंबर 2 है, इसमें बोल रहा है लेके नहीं आ रहा है, लेके नहीं आ रहा है, ये पढ़ के आप समझ जाओगे। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि हाँ पैसे लेके आ रहा है, तो मतलब लेके आ रहा है, क्वेश्चन में बोलेगा लेके नहीं आ रहा, तो मतलब लेके नहीं आ रहा है, समझ गए। एक केस और है, वो भाई इतना टफ केस है, मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, वो कल करेंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं? चलो यहाँ देखते हैं, मैं समझ कल भी नहीं करेंगे, 12 की बात कर लेते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, कंपार्टमेंट में करेंगे। ये भी कितना है, 3:2 दे रखा है, ठीक है जी। सी को एडमिट किया, सी को दरोगा में मजाक कर रहा है वो भी यार, 1/4 आ गया। अच्छा यार, इसमें भी एंट्री सर यार, मैथ्स में ए बी सी की क्या दे रखी है, रेशो बताना क्या दे रखी है, 5 4 3 दे रखी है। आगे क्या बोल रहा है, सी को बिजनेस में ब्रॉड किया, 50,000 रुपये लेके आ रहा है, तो सी कैपिटल लेके आ रहा है 50,000 की, और क्या लेके आ रहा है, बट कुड नॉट ब्रिंग गुडविल, गुडविल के पैसे लेके नहीं आ रहा है, ठीक है। देखते हैं, और कह रहा है कि गुडविल फर्म की कितनी है, फर्म की गुडविल कितनी है, 48 दे रखी है, देखो फर्म की गुडविल है यार, हाँ ये है ना। एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है, करें एंट्री पास, एंट्री पास करें, नहीं करें तो यहाँ देखो कैसे करनी है। पहले एंट्री होगी, बोलना बैंक अकाउंट डेबिट, अब सर बैंक अकाउंट डेबिट क्यों कर दिया, गुडविल लेके नहीं आ रहा, भाई गुडविल लेके नहीं आ रहा है बट कैपिटल तो लेके आ रहा है ना, इसकी तो एंट्री पास करोगे ना। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना लेके आ रहा है, 50,000 रुपये, लिख दिया, खत्म। कोई डाउट उसके अंदर? नहीं भैया, यहाँ पर क्या आता था, यहाँ आता था प्रीमियम फॉर गुडविल आता था, बट लेके आया नहीं, इसके बाद एंट्री पास होती थी ये वाली, प्रीमियम, रुक जाओ भी, जल्दी किस बात की है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और यहाँ जो पार्टनर सेग्रीगेट होते थे उनका नाम आता था। एक बार सेग्रीगेशन निकाल लेते हैं, क्या निकल के आ रही है, एक बार निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कराया नहीं है, मैं चाहता हूँ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए आपके लिए। तो यहाँ देखो, ओल्ड माइनस न्यू, तो ए का ओल्ड कितना था, ए का ओल्ड है 3/5, न्यू कितना है इसका 5/12 निकल के आ रहा है, ठीक है। बी का कितना निकल के आ रहा है, बी का है 2/5 माइनस 4/12, ये निकल के आ रहा है। अब 12 तो बनेगा नहीं, 60 आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 12 मतलब 36, और ये हो जाएगा 5 मतलब 25, और ये सेम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 24, और 5 से करेंगे 20 निकल के आएगा। तो कितना आ गया ये 11:4 निकल के आ गया, क्या आ गया 11:4 निकल के आ गई रेशो, 11:4 निकल के आ गई रेशो, क्लियर है ये। अब जहाँ से देखो 11:4 निकल के आ रही है, मतलब कि ए और बी को लॉस मतलब सेग्रीगेट हो रहा है, तो ए और बी आ जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं? यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट्स के अंदर नहीं? अब क्या करें, अब तो दिक्कत है। अच्छा एक काम करते हैं, अगर होता भी है इसका अमाउंट कैसे निकालते हैं, इसका अमाउंट निकालते हैं, फर्म की गुडविल रखी है 48,000,
48,000 फर्म की गुडविल दे रखी है और सी का शेयर कितना गिवन है 1/4 गिवन है। या तो 1/4 यहाँ से निकाल लो या आप 3/12 यहाँ से निकाल लो, बात तो एक ही बराबरी है ना। तो आपने क्या किया 1/4 किया, कितना निकल के आ गया 12,000 निकल के आ गया। कितना आ गया 12,000 निकल के आ गया। तो मतलब ये यहाँ क्या था, यहाँ 12,000 निकल के आता, क्या करते ए और बी में बांट देते, 11:4 में बांट देते, 11:4 में बांट देते। अब ये निकल के आता बेसिकली 12,000 इंटू 11/15 और ये आता 12,000 इंटू 4/15, ये निकल के आता ना, ठीक है। ओके अब सुनो ध्यान से, लेकिन प्रॉब्लम क्या भैया क्वेश्चन में गुडविल लेके आ नहीं रहा है, तो लेकिन यार यही हटाओ। अच्छा पैसे तो मिलेंगे ना इनको, फ्री में कोई सेक्रीफाइस करेगा नहीं, इनको अमाउंट तो देना ही है ना, तो इनको अमाउंट देंगे तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, पैसे तो लेके आ नहीं रहा है, पैसा तो दिया जाएगा इनको, तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो कहेंगे जेड के ऊपर कर्जा रहेगा, जेड के ऊपर क्या हो जाएगी लाइबिलिटी हो जाएगी, जेड मतलब सी के ऊपर लाइबिलिटी हो जाएगी, सी के ऊपर क्या हो जाएगी लाइबिलिटी। भाई अभी लेके नहीं आ रहे हो, बाद में दो उनको लाके, तो सी के ऊपर क्या है लाइबिलिटी। अब सी से जो भी लेन देन करना होगा, जल्दी क्या होगा सी के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सी का क्या बनाएंगे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पर सीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। बट इसमें प्रॉब्लम था क्या है, इसमें प्रॉब्लम है कि जब आप सी कैपिटल लिखोगे 12,000 रुपये, तो सी की कैपिटल कितनी थी 50,000 रुपये थी, कितनी थी 50,000 रुपये, और आपने 12 लिखा, आप सी की क्या होगी कैपिटल कम हो जाएगी, सी की कैपिटल क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो सी की कैपिटल भी कम नहीं करनी है, तो क्या करें। अब तुम गैस करो, फर्स्ट चैप्टर थोड़ा यूज करो, जब कैपिटल चेंज होती है तो वो फ्लक्चुएटिंग है, और जब कैपिटल मुझे फिक्स रखनी है चेंज नहीं करनी है, तो कौन सा अकाउंट बनता था करंट अकाउंट, क्या बनता था करंट अकाउंट। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा सीज करंट अकाउंट, क्या लिखूंगा सीज करंट अकाउंट। तो सिंपल सा मतलब कोई याद रखना, कोई याद रखना, अगर वो पैसे लेके ना आए, अगर वो पैसे लेके ना आए तो ये एंट्री बनेगी, क्या बनेगी ये एंट्री बनेगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रेटरी पार्ट, मतलब प्रीमियम गुडविल नहीं आएगा, उसके क्या आ जाएगा करंट अकाउंट आएगा। वो सर पहले बता देते, पर मैंने पूरा ढंग से समझाया आपको, आया समझ में आया, ये एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने समझे कि कैसे क्या एंट्री पास हो रही है, रटवाया तो नहीं है ना, अब रट लेना ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं, रट लोगे अच्छी बात है, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बोर्ड में इतना टाइम होगा नहीं सोचने का, सोच के करोगे ना तो पेपर छूट जाएगा, तो आपको एंट्रीज तो याद करनी पड़ेंगी आप, क्लियर है। बट अभी थोड़ा सा लॉजिक से करना, अभी थोड़ा लॉजिक से करना, यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्लियर है ये, आगे बढ़े, ये क्वेश्चन कर लोगे अब आप, कह रहा है कि इतने पैसे लेके आ रहा है और पैसे लेके नहीं आ रहा है, कर लोगे केस 1 केस 2 कर लोगे, इस वाले पे क्या लिखोगे। अच्छा सुनो ध्यान सुनो, क्या कह रहा है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है बुक के अंदर, पहले क्या करोगे राइट ऑफ करोगे, तो दोनों में केस 1 में केस 2 में पहले राइट ऑफ होगा, फिर क्या होगा सेकंड में क्या एंट्री पास करेंगे, एक लाने की एंट्री पास करेंगे और एक पार्टनर ट्रांसफर करने की, इसमें लाने की एंट्री पास होगी नहीं, इसमें बस ट्रांसफर की एंट्री पास होगी, और ट्रांसफर की एंट्री में क्या लिखेंगे करंट अकाउंट, क्या लिखेंगे करंट अकाउंट, कर लोगे ना ये पक्का, चलो ठीक है मुश्किल है। अच्छा इसमें सेकेंडरी रेशियो क्या है पार्टनर्स की, ये इजी क्वेश्चन है, 7:3 केस है ना, ये केस में ओल्ड रेशियो क्या होती है सेम होती है, ठीक है जी। तो ये आपका होमवर्क है, मैं सारे क्वेश्चन होमवर्क में आपको दे रहा हूँ मैं, बट ये आप खुद ट्राई करोगे, सेल्फ ट्राई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये बंदा क्या कहता है पढ़ो, ए बी पार्टनर दे रखी है, रेशियो इक्वली दे रखी है, ए बी क्या है पार्टनर्स है, रेशियो इक्वल दे रखी है, तरीके के अंदर नहीं, आगे बोला कि उन्होंने सी को एडमिट किया, सी को क्या किया उन्होंने एडमिट किया है, सी को एडमिट किया है, ठीक है जी। अब कह रहा है सी पेइंग ओनली 60,000 फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल ऑफ द शेयर ऑफ ₹1,08,000। ध्यान सुनो, इसमें कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर, गड़बड़ ये जो तो आप जो मुझसे गड़बड़ गलती से हो गई थी कि 1 लाख मैंने 60 लिख दिया था गलती से, ये वो गलती गड़बड़ है, वो मुझसे अनइंटेंशनली हो गई थी, ये इंटेंशनली कर रहा है, ठीक है। तो मैं सॉरी हूँ, पर ये इसको माफ मत करना। देखो गुडविल के पैसे कितने बताना, गुडविल के पैसे कितने बनते हैं 1,08,000 बनते हैं, पर भाई साहब कितने पे कर रहे हैं आपको 60,000 पे कर रहे हैं, बाकी के पैसे कहाँ गए 48,000 कहाँ गए, पे नहीं कर रहे हैं आपको, 48 पे नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा है कि वो 1/4, अच्छा सी का शेयर कितना गिवन है, सी का शेयर गिवन है 1/4, कितना गिवन है 1/4, बस ये बोल रहा है, कह रहा है कि गुडविल अपीयर, अच्छा गुडविल अपीयर भी कर रही है बुक के अंदर, अपीयर कर रही है ना, अपीयर लिखा हो या ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा हो, इसका मतलब होता है कैसा ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, इसको करना है राइट ऑफ, इसको क्या करना है राइट ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन हो जाएगा, तो पहले राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ की एंट्री क्या है दक्ष और दानिश, ओल्ड पार्टनर मतलब ए और बी और 2 गुडविल, तो गुडविल कितने की 3 लाख की है,
गुडविल 3 लाख की है, और ऑल पार्टी की रेशियो इक्वल है, 1.8 तो 1.5 लाख। यहाँ तो समझ में आ गया। अच्छा कैपिटल तो लेके आ नहीं रहा है, गुडविल लेके आ रहा है, तो कितना आएगा यहाँ पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पैसे कितने बनते हैं? 1 लाख 8 के, कितना आ रहा है? 60 लिखा रहा है, तो मैं एंट्री कितने की करूंगा पर? 60 की एंट्री करूंगा, 1 8 की करूँ? 60 की एंट्री करूंगा, जो पैसे लेकर उसकी एंट्री पास होगी ना। तो यहाँ 60,000 रुपये आ गए और यहाँ पे 60,000 रुपये आ गए। दानिश यहाँ समझ में आया है? अब ये एंट्री अच्छी है, मजेदार है ये। कोई गैस समझ आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ गया? 60,000 रुपये आ गया। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारे कौन कौन से हैं? ए हैं और बी हैं। अब मुझे बताओ ये कितना पैसा मांगेंगे? ये तो कहेंगे भाई 1,08,000 दो, मुझे तो पैसे पूरे चाहिए, चाहे कहीं से लाके दो। तो कितने पैसे कम बढ़ रहे हैं? 48 कम बढ़ रहे हैं, 48 कम बढ़ रहे हैं। अभी नहीं है उसके वजह से, बाद में देगा, और बाद में देगा फिर क्या करेंगे उसके लिए? बाद में पैसे लाके देगा ना, तो क्या करेंगे? लाइबिलिटी तो है, तो अकाउंट कौन सा बनेगा? सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट। समझदार हूँ आप लोग, पता है लाइबिलिटी है, बाद में देगा, करंट अकाउंट बनेगा। समझ में आ गई है? अब बटवाया तो नहीं मैंने ये। अब बुक खोलोगे ना, बुक में केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 बना रखे हैं ऐसे करके, और मैंने क्या करा? मैंने सब एक में करवा दिया। तो समझ में आया ना बुक को? ठीक है जी, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब ये बांट दोगे ना, 1,08,000 को आप बांट देना किसमें? सेक्रीफाइस रेशियो में, जो कि बहुत टफ है, 1:1। तो ये 1,08,000 को इसमें बांटना बहुत टफ काम है। कैलकुलेटर लगेगा इसके अंदर, वो सुपर कंप्यूटर लगेगा, कैलकुलेशन डालोगे, दो दिन में कैलकुलेशन निकल के आएंगी। ठीक है, घर पे कर लेना इसको। ठीक है जी, बांट दोगे ना 1,08,000 को 1:1 में बांट दोगे ना, कितना आएगा? 54 क्या बात है, सुपर कंप्यूटर को विशेष कर दिया आपने यार। चलो जी इस पे आते हैं। पढ़ना क्या कहता है ये भी पार्टनर तरीके फोर्स वन रेशियो सिक्योरिटी किया है। 1/6 देखा है, 20,000 गुडविल एबीसी इनसाइड फ्यूचर रेशियो दिस रिस्पेक्टिवली गिव नेसेसरी एंट्रीज। ये क्वेश्चन में इजी लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? खत्म? ये इजी लग रहा है तुमको? इजी लग रहा है? इजी करो फिर, इजी लग रहा है तो एक क्वेश्चन तो कर लो यार, और इसमें तुम्हें मजा आएगा करके। करो क्या? इसके बाद छुट्टी है, 3 होगा, बैठ के करो, जाना नहीं है। खाना खाओ मम्मी, क्लास से बहुत थक चुकी है, सर ने सारी एनर्जी ले ली। नींद आ रही है। आज मैं बैक टू क्वेश्चन करा रहा हूँ ना जल्दी जल्दी, कि मैं टारगेट पे आऊँ कि 1.5 घंटे में क्वेश्चन सारे करा दूँ, पर अभी हो नहीं पाएंगे, 3 क्वेश्चन तब भी रह जाएंगे। करो। अच्छा ये केस 1 है या फिर कहते हैं इसमें आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालोगे ओल्ड माइनस न्यू से? हाँ तो ओल्ड माइनस न्यू से निकालोगे। दानिश समझ में नहीं आ रहा आपको बिल्कुल भी, है ना? हाँ ये नहीं रेशियो है।
क्या कर रहे हो? अच्छा, एक सेकंड कर रहा है। माइनस तो क्या हो गया? हाँ, एक सेकंड कर रहा है, जो माइनस मार रहा है वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है भाई, पूछो मत, खुद करो। क्या और क्या शेयर आ रहा है उसका? गेनिंग शेयर क्या है? 30। ये थोड़ा टफ है ना, ये इजी है। कैसा लगा ये? इस क्वेश्चन में नहीं, टॉपिक में रहा हूँ, प्रीमियम टॉपिक ओवरऑल टफ लगा, इजी लगा? ज्यादा प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, एंट्री याद होनी चाहिए। मैं फटाफट जल्दी जल्दी करा रहा हूँ मैं, कोई नहीं, कल एक प्रैक्टिस करा दूंगा। अभी एडमिशन तो कराया। क्या मतलब? अच्छा, रेशो निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप, पता है क्यों आ रही है? देखो, पहली बात तो आपने 20 क्वेश्चन करे ही नहीं है, बस दिक्कत यही है। जो मैंने क्लास में करवाया था, पहले वो केस अच्छे से रिवाइज करो, पीडीएफ आपको मैंने भेज रखी है। जब वो हो जाए उसके बाद 20 क्वेश्चन करो। फिर डाउट क्लास रखी थी मैंने, डाउट क्लास में आओगे तो डाउट्स निकल के आएंगे। नमन के डाउट निकल के आए हैं सेम ही क्वेश्चन में, दीदी के डाउट निकल के आए हैं, वंशिका के डाउट निकल के आए हैं सेम ही क्वेश्चन में। तक्ष आया था पर तक्ष करके क्वेश्चन नहीं आया था। तो करो, इतना करोगे तब आपको याद हो जाएगा, हाँ ये केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है। हाँ एग्जैक्टली, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। दानिश, क्या दिक्कत है इस टॉपिक में? आज मुझे मजा नहीं आ रहा, आपसे वाइब्स नहीं आ रही है, वो समझ में आपको आ रहा है। अब मैं आपको बहुत एलिनेटेड फील कर रहा हूँ, आप बहुत अलग अलग फील कर रहे हो आज। झूठ बोल रहा हूँ? कुछ दिक्कत है ना इस टॉपिक में? पूछ लो, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चल रहा हो यार। नहीं आता कभी भी समझ में, ऐसी कोई बात नहीं है। आ रहा समझ में? हो रहा है? कर लिया? क्या रेशो आ रही है? 11/3, 11/30, और उसकी क्या आ रही है? -4/30 आ रही है। ठीक है, सही आ रही है रेशो? पंची का मैच कर रही है? 9/30 चेक करो, 9/30 निकल के आ रहा है। एक तो तुम इसको रेशो देकर डर गए, अब क्या करें इसका? फिर एंट्री में डरोगे कि एंट्री कैसे करें, और एंट्री पास कर भी लोगे फिर अमाउंट में डरोगे कि अमाउंट कैसे करें। क्या? वो बैंक में ट्रांसफर नहीं हो जाएगा? पीएफजी मत बोलो यार, गुड प्रीमियम फॉर गुडविल बोलो। हाँ हाँ ठीक है, और बैंक में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बैंक टू प्रीमियम गुडविल, ठीक है। उसके बाद हाँ हाँ, ए सेवन अकाउंट, ठीक है, सही है। अमाउंट पता नहीं, करो करो करो। अरे पैसे नहीं लाया तो करंट करंट कौन लेके नहीं आया पैसे? सी ना पार्ट में कैपिटल नहीं लेके, किसने लिखा है? सी नहीं लेके नहीं आना। लिखा तो है, ही पेज, 4 गुड 20,000 लेके आ तो रहा है पैसे, कैपिटल लेके नहीं आया है। हां कैपिटल की बात तो कैपिटल की एंट्री पास मत करो, गुडविल के करंट अकाउंट आएगा भाई। जब गुडविल के पैसे लेके नहीं आएगा तब करंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल की एंट्री पास मत करो, ठीक है? कैपिटल की एंट्री पास मत करो। ये क्वेश्चन कर रखा था आपने वहां पर पहले? नहीं कर रखा था? अच्छा मुझे बताओ, क्वेश्चन पहले दिन में कैसा लगा आपको? इजी है, कर लेंगे घर में, आराम बताओ। अटक गए?
सुखमीत भाई इसमें ना बच्चा पहले फंसेगा, इस रेशो को देख के पहले डरेगा कि ये कुछ करा गया, दिमाग लगा के एंट्री भी पास कर लेगा। अब जब एंट्री पास कर लेगा ना कि डेबिट क्या करना क्रेडिट करना है, फिर सीखेगा अमाउंट अटकेगा कि ये क्या चक्कर है, ये अमाउंट कैसे निकालूं। अमाउंट की है। चलो जी हाँ और मैं कराता हूँ क्वेश्चन करना। तुम्हें जाना है घर, ठीक है जी। आज सुनो, ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी में कराया है, थोड़ा सा हम लेट आए थे क्लास के अंदर, मतलब आधा घंटा ऑलमोस्ट हम लेट हुए हैं, तो मैंने प्रैक्टिस करवाई नहीं है। तो घर जाके ना पता क्या करना, अगर पहले करोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और पहले अगर नहीं कर सकते हो वीडियो खोलना, वीडियो कम से कम मेरे हिसाब से शाम को 4-5 बजे तक आ जाएगी। तो तब तक तुम क्या करना, तब तुम ब्रेक्स कर लेना अपने आराम से, जो क्लास है अटेंड कर लेना, और शाम को आराम से तुम्हें टाइम मिले 7 बजे 8 बजे वीडियो प्ले करना, ठीक है। और जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उससे पहले वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन करना खुद अपने आप, और जब कहते क्वेश्चन आपका हो जाए फिर वीडियो प्ले करना, फिर देखना कि मैं सही करा रहा हूँ गलत करा रहा हूँ। और अगर तुम्हें लगे मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, ऐसे लगेगा नहीं मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ी फास्ट फॉलो कर लेना। और जब इतना करोगे ना तब तुम्हें लगेगा हाँ भाई, जब क्वेश्चन खुद अपने हाथ से निकालोगे और चेक करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा ये। अदरवाइज कन्फ्यूज होगे कि किस केस में क्या करना है, किस केस में क्या करना है। मैंने क्या थोड़ा सारा मिक्स करवाया है, बुक में केस 1 करते हैं, केस 2 करते हैं, केस 3 करते हैं, 6-7 केस बना रखे हैं इसके रिगार्डिंग। मैंने भी 6-7 केस नहीं बनवाए ना, हालांकि मैंने बस 2 केस करवाए हैं आपको देखा जाए तो, पहले एक एंटी करवा दी थी और एक गुडविल लेके नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है लोगों को, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। चलो करते हैं। तो पहले इसमें क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ए और बी की निकलेगी, ए का ओड से कितना दे रखा है 4/5 माइनस कितना आ गया 3/6, और ये कितना आ गया 1/5 माइनस 2/6, ठीक है। ये निकल के आ रहा है ना, ठीक है जी। अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 मल्टीप्लाई होगा 24 माइनस 15 अपॉन 30, ये हो जाएगा 6 माइनस 10 अपॉन 30। तो आंसर कितना निकल के आ गया, ये आ गया 9/30 निकल के आ गया, और ये निकल गया -4/30 निकल के आ गया। कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अच्छा ये क्या है, ये शेयर है, क्या है ये शेयर है। अगर रेशियो निकालनी होगी तो रेशियो निकल के आएगी ये 9:-4 निकल के आएगी, 9:-4 निकल के आएगी। क्लियर समझ में आ रही है। अब जिस तरीके से मैं कराने वाला हूँ ना, मेरे सोचा थोड़ा लॉन्ग तरीका हो, थोड़ा क्या हो लॉन्ग तरीका हो, बट आप क्वेश्चन सारे कर लोगे, और ये आपका ना हेल्प करेगा आपको चेंज इन बीएसआर में। ये तरीका चेंज इन पीएसआर उसमें हेल्प करेगा आपको। ये एडमिशन का टफ क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन जो इंस्पायर है एडमिशन वो चेंज इन पीएसआर से इंस्पायर है। तो जब आपने समझ लिया तो चेंज इन पीएसआर यूज कर लोगे छुट्टियों में, ठीक है जी। करें क्या बोल रहा है, पेज दिखाना, पे कर रहा है 20 रुपए लेके आ रहा है ना, तो पहले एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ गया 20,000 रुपए निकल के आ रहा है। कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब ध्यान याद करो, मैंने आपको एंट्री क्या बताई थी, मैंने आपको एंट्री बताई थी कि एंट्री क्या बनती है, गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग, गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग। इस क्वेश्चन में गेन किसको हो रहा है, इस क्वेश्चन में गेन अगर ध्यान से देखें ए बी और सी, ये रेशियो दी, तो गेन किसको हो रहा है, गेन यहाँ पर बी और सी को हो रहा है। सी नया वाला पार्टनर उसको गेन होगा ही ना, तो नया वाला पार्टनर जब गेन होगा उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे पीएफजी, और बी को भी गेन होगा तो बी के लिए बी का नाम आएगा, बी के लिए बी का नाम आएगा, ठीक है। और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है ए, तो 2a। मैं चाहता था इतना तो कर लेते हैं आराम से, थोड़ा दिमाग लगा के। क्यों, मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मैंने ये कहा था गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मैंने ये कहा था आपको। तो कर पा रहे हो ना ये, तो समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं अमाउंट की, ये तो इजी कर लोगे, 20,000 रुपए निकल के आ गया। बट ये कैसे निकाले, ये कैसे निकाले, वो जो रेशियो के वाले किसके, फ्यूचर में प्रॉफिट देगा। अब सुनो, दो तरीके निकालने के हैं, दो तरीके निकालने के लिए। अगर सुनो, अगर तुम्हारे पास ये गिवन है, तुम्हारे पास अगर ये गिवन है, ठीक है, तो तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, रेशियो ले लो, क्या ले लो, रेशियो ले लो। इसमें से रेशियो कौन सी है, ये वाली रेशियो की बना, तो रेशियो ले लो। तो कैसे निकालोगे, इधर देखो 20,000 रुपए इंटू 9/5,
5 कैसा है, क्योंकि नीचे नीचे के नंबर को ऐड करना होता है, नीचे में क्या करने होते हैं, ऐड। तो एक 9 और -4 तो माइनस में आ गया तो माइनस हो जाएंगे, ये समझ में आया। अगर प्लस में होंगे तो ऐड करोगे, एक माइनस में तो क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 5 निकल के आ गया। सॉल्व करें, कितना निकल गया, 5 1 5 4 कितना आ गया, 36 निकल के आ गया। ठीक है, अब ध्यान देखो 20 इसका निकल गया, 36 इसका निकल के आ रहा है, तो बी का कितना आना चाहिए, बी का आना चाहिए 16,000 निकल के आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकलेगा, 20,000 रुपए इंटू कितना 4/5 ऐसे निकलेगा ना, ये 5 1 16 निकल के आ रहा नहीं आ रहा। अगर ये सेम निकल के आ रहा है मतलब सही कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो। ठीक है, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1 2 भी समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन आगे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, तो वहां लग सकता है। और कैसे निकालेंगे, और कभी कभी आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे, उसमें ऐसा लिखा होता है ना कि कहते हैं फर्म का शेयर इतना है, फर्म की गुडविल इतनी गिवन है, ऐसा लिखा होता है ना। अभी क्वेश्चन देखिए ना आपने, इसमें कहा था कि वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म लिखा होता था। अगर फर्म की गुडविल है तो क्या करेंगे, अगर फर्म की गुडविल गिवन है तो क्या करेंगे, तो पहले क्या करो, हमें ये चाहिए ना, ये क्या चीज है, ये तो नए पार्टनर का शेयर है, तो फर्म की गुडविल से क्या आप ये निकाल दोगे, निकाल दोगे ना, ये तो कर लोगे आप। तो उसी तरीके मैंने इस पे कमेंट कर दिया, बट सर हमें ऐसे नहीं करना, हमें किसी और तरीके से करना है, हमें पंगे लेने हैं सर। तो पंगे सर लो, तो फिर कैसे करें, तो सुनो क्या करोगे आप भाई, यहाँ देखो, अगर आपको डायरेक्टली फर्म की गुडविल से, मतलब फर्म की गुडविल से डायरेक्टली तुम्हें ये निकालना, कैसे निकालोगे आप, ये बता रहा हूँ। डायरेक्टली फर्म की गुडविल 20,000 रुपए दे रखी है, तो फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, ये फर्म की गुडविल हो जाएगी। ये समझ में आया है, कितनों को समझ में ये नहीं आया, ये मुश्किल चीज है। देखो भाई इसका शेयर कितना गिवन है, 20,000 दे रखा है। अच्छा इसका 1/6 करेंगे तो 20,000 निकल के आएगा, तो उल्टा कर दो, फर्म की गुडविल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये देखो ना, x मान लो फर्म की गुडविल है, उसका आपने 1/6 किया तो निकल के आ रहा है 20,000 रुपए। तो इस x की वैल्यू क्या है, इस x की वैल्यू निकल के आ गई 20,000 रुपए इंटू 6। ठीक है, कुछ दिक्कत के अंदर नहीं ना। अब सुनो, अगर आपको फर्म की गुडविल से डायरेक्टली ये अमाउंट निकालना, कैसे निकालोगे आप, फर्म की गुडविल निकल के आ गई है, तो मुझे बी का अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है, बी का अमाउंट। तो आप शेयर लोगे, क्या लोगे आप, शेयर लोगे। शेयर कितना है, ये 9/30 और 4/30। तो 9/30 लूंगा, क्या लूंगा मैं, 9/30 लूंगा, क्या लूंगा, 9/30 लूंगा। तो ये क्या हो गया, 6 1 6 5 5 1 और 5 4 9 4 कितना होता है, 36 होता है। 36 आ रहा नहीं आ रहा है, ऐसे मुझे बी, और मुझे अगर बी का निकालना तो क्या करेंगे, तो वही फर्म की गुडविल ले लो, 20,000 इंटू 6 इंटू 4/30। शेयर लेना है, शेयर क्या लेना है, शेयर। तो कितना आ गया ये 6/5 और ये 4 कितना आ गया, 16 निकल के आ रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अभी हम क्या करेंगे, हम सिंपल चलेंगे, ज्यादा पंगे लेंगे नहीं। हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि कहते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस सीखा है हमने, गेनिंग लिखा, सैक्रिफाइस नहीं लिखा। इसका अमाउंट ये क्या, नए वाले पार्टनर का शेयर निकल के आ गया, सी का शेयर निकल के आ गया, ये सी का शेयर निकल के आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर सैक्रिफाइस ए हो रहा है, यहाँ पर सैक्रिफाइस ए कर रहा है, और बी भी यहाँ गेन वाला, बी को हमने डेबिट कर दिया, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अब अमाउंट कैसे निकाले, अमाउंट बड़ा सिंपल सा है भाई, रेशियो ले लो, क्या ले लो, रेशियो ले लो। रेशियो क्या है, ये 9:4 रखा है, तो इसी को मल्टीप्लाई कर दो इससे 20 से, तो 20। अब यहाँ बी का शेयर कितना 4/5 है, 4/5, यहाँ पर 5 लेना कि 9 - 4, 9 - 4 तो 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दो, आंसर निकल जाएगा 16, और ऐसे ही निकाल दो, खत्म। और वेरीफाई भी कर लो कि जैसे मान लो आपने ये निकाला तो क्या दूसरा मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, पहले सीरीज से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर मैच कर रहा है तो सही निकाला आपने, क्या कर रहा है, सही निकाला है। बट इनके अगर मान लो आपको ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्टली फर्म के, आप फर्म का जो फर्म की गुडविल गिवन है आपको उससे निकालना है। जो फर्म की गुडविल से निकालना होगा तो क्या करोगे, ये लोगे या फिर ये लोगे, ये शेयर लेना है, तब रेशियो लेनी नहीं है बस। ये यार ना, ये कौन सा आपका काम आएगा जब आप चेंजिंग पीसा करोगे, तुमने कहा ना कि लिंक है, तो ये चेंजिंग पीसा में काम आएगा। अब सुनो, इसको आई रिकमेंड कि अभी कर लो मेरे सामने, बेटर रहेगा, अगर मैं घर जाके भूल जाओगे, टफ चीज है ये। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके होमवर्क है, सेम ही क्वेश्चन है, ऐसे ही करने हैं। इन सब में एक नेगेटिव निकल के आएगा और एक पॉजिटिव निकल के आएगा, ठीक है जी। इसको याद रखना, बेसिक को क्वेश्चन आराम से कर लोगे। वो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा उसमें कि 2 पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं, तो जो एक तो नया वाला पार्टनर होगा जो गेन कर रहा है वो हो जाएगा प्रीमियम ऑफ गुडविल, और जो नया गेन कर रहा है, जो पुराना पार्टनर गेन कर रहा है उसके आ जाएगा उस पार्टनर का नाम आ जाएगा, और जो सैक्रिफाइस करूंगा सैक्रिफाइस का नाम आ जाएगा। और अमाउंट कैसे निकालोगे, अमाउंट समझा दिए कैसे निकालना है, या तो ये ले लो या ये ले लो, बस फर्क ना, जब ये लोगे तो लोगे नए वाले पार्टनर का शेयर लोगे,
और जब ये लोगे तो फर्म की गुडविल लोगे, बस ये याद रखना। ये काम आएगा चेंजिंग पीएसआर में, तुम भूल जाओगे तब तक मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा, टेंशन हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा लगा ये, कैसा लगा? बेकार। चलो जी बंद कर दो उसको।